दृश्य देखते कि ये यहाँ पर इतनी धूप से बचाव की जरूरत नहीं थी, बल्कि धूप की जरूरत थी। यहाँ पर एक ऑडियंस का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता। हम तो जो डांस हो रहा है तो पीछे से देख रहे हैं, आगे आके थ्रिश कपूर जैसे फोटोग्राफर को भी कूद के बाहर आना पड़ा कि जिससे कि वीडियो बनाए। तो ये जो ब्लॉक्स हैं हमारे दिमाग में, ये ब्लॉक्स कई स्तरों पर हैं। ये ब्लॉक ही हमको एक इनोवेटिव काम करने से रोकते हैं। जो नहीं है, सुबह से निकले थे तो पीछे नीचे बैठे होंगे। इसी तरह से हमारे बीच में निरंजन पंत साहब हैं, जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के बड़े अधिकारी के तौर पर उन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में नौकरी की, शिलोंग में की, इलाहाबाद में की, मुंबई में की। ऐसे बहुत सारे लोग आपके यहाँ आए। मैं भी यहाँ आपके बुलावे पर आया, लेकिन मैं तो पास से आया हूँ, अल्मोड़ा से आया हूँ, सरकारी वाहन से आया हूँ। मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया। इन लोगों ने अपने निजी वाहन से आए हैं। हमने तो एक सरकारी दौरा ही से बना लिया। लेकिन ये जो शुरुआत है ये आगे बढ़ सकती है और बड़े पैमाने पे हो सकती है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आपके यहाँ आए और इसका मुझे लगता है कि एक तरीका ये हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आज आपके फंक्शन को आप अपने फंक्शन जिनसे मुखातिब होने आए थे वही सीन से परिदृश्य से चले गए, है ना। आपने सुनहरा अवसर तो दिया, लेकिन इसको और व्यवस्थित करने का था। लेकिन जो लोग हैं ये भी बहुमूल्य हैं। मैं तो कहता हूं कि मेरे को तो अपने, मैं आकाशवाणी में कहता हूं कि अगर तुमको एक श्रोता भी सुन रहा हो तो समझो कि कोई उसमें घबराने की जरूरत नहीं। मैं एक श्रोता के लिए काम करना है। तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और खासकर बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक इम्प्रेशन जो कुमाऊनी लोक संगीत का या कुमाऊनी कल्चर का एक बड़ा अजीब सा इम्प्रेशन है। वो इम्प्रेशन ये है कि कोई एक घास काटने वाली औरत है, वो है, उसके साथ एक आदमी है, वो खेत में काम कर रही है। यही एक, जब भी कुमाऊनी लोक संगीत की छवि आप देखिए कि मेजॉरिटी यही मिलेगी। मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को बदलने के लिए आप जैसे सोशल एंटरप्रेन्योर, यहाँ मैं देख रहा था कि यहाँ दो तरह के एंटरप्रेन्योर हैं। एक किशन राणा जी जैसे सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और दूसरे पांडे जी जैसे औद्योगिक एंटरप्रेन्योर हैं। तो इन दोनों का संगम यहाँ हो रहा है। जैसे कि बागेश्वर में दो नदियों का संगम होता है, तो उस तरह से दो अलग अलग इकाई, क्योंकि समाज को जो चलाते हैं वो एंटरप्रेन्योर चलाते हैं। आज मार्क जुगनबर्ग जिसने की फेसबुक शुरू की, कल ही उसका उसने पहले 5 फरवरी को शुरू की थी, आज उसका डंका बज रहा है। एंटरप्रेन्योर्स हैं, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक लीडर, दूसरा फॉलोअर। जो लीडर जो है लीड करेगा, वो उसको ब्रेक करेगा बने बनाए ढांचे को, और फॉलोअर उसको फॉलो करता है। ये नियम है, ये विज्ञान के क्षेत्र में भी, ये राजनीति के क्षेत्र में भी, ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के, शिक्षा के क्षेत्र में ये है। तो मैं तो ये मान रहा था कि हमारे किशन राणा जी एक सोशल एंटरप्रेन्योर है और पांडे जी हमारे एक औद्योगिक एंटरप्रेन्योर हैं, और आप दोनों लोग गरुड़ में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैंने कहा कि वो छवि चैलेंज है। अब वो देखिए कि मैं जब वो देखता हूँ उस छवि को, जो कि लोक गीत के रूप में, लोक संगीत के रूप में कुमाऊं की एक पहचान के रूप में होती है, तो मुझे लगता है कि यार अगर इस छवि के ऊपर ऐसा होता कि लोगों को पता चलता कि ये लड़की जो इसमें डांस कर रही है उसके पास डिग्री होती कि वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी की या दिल्ली यूनिवर्सिटी की या येल यूनिवर्सिटी की या हैरो यूनिवर्सिटी की या हार्वर्ड की, और लड़का जो, क्योंकि एक ये विरोधाभास, एक तरफ तो कुमाऊं से इतने इंटेलिजेंट लोग पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में एक एसोसिएशन बनी हुई है जिसका नाम है, जिसमें पिछले दिनों उन्होंने गिरदा और इनको शेखर पाठक को भी बुलाया था, है ना। एक पूरा परिदृश्य जो है वो कुमाऊं को इंटेलेक्ट के एक केंद्र के रूप में, मैं उर्दू में कहूं मरकज के तौर पे जाना जाता है। लेकिन छवि क्या बन रही है कि जब आप छवि देखते हैं, जितने वीडियो देखते हैं गाने के, तो मुझे लगता है कि शायद ये छवि एक चुनौती है, और उस छवि को हम बदलें कैसे। जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ठीक है, आज टेक्नोलॉजी जो है दुनिया के हर कोने में पहुंच गई है। इन बच्चों को हम टेक्नोलॉजिकली
या महिलाओं को, बहुत बड़ी उम्र की महिलाएं टेक्नोलॉजिकली उतनी एडवांस नहीं हो सकती, उतनी सशक्त नहीं हो सकती, लेकिन जो नौजवान हैं, जो किशोर हैं, जैसे हमारे ये यहाँ पर बोरा साहब जो है, सुंदर बोरा शायद आपका नाम है, बड़े अच्छे ये अल्फाज बोल रहे थे। मैं लंबे वक्त तक उर्दू प्रोग्राम का इंचार्ज रहा लखनऊ में, तो मैं देख रहा था कि ये जो अपने कहीं नहीं लग रहा था कि ये एक गरुड़ के गांव में एक इतना अच्छा संचालक, इतना अच्छा नाज़िम यहाँ मौजूद है। तो इनके लिए भाई तालियां बजा दीजिए, है ना, क्योंकि मैं अभी कई जगह संचालन करता रहा हूं, तो मैं पहली नजर मेरी संचालक पे रहती है। तो आज टेक्नोलॉजी आपके देश के, दुनिया के हर नूक एंड कॉर्नर में पहुंच गई है, छोटे छोटे कोनों में पहुंच गई है, और उस टेक्नोलॉजी से किस तरह से उसका एम्पावरमेंट हो सकता है। प्लस दूसरी चीज है कि एक जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का बुलडोजर वो पूरी दुनिया को समतल बना रहा है। भाषाएं खत्म हो रही हैं, बोलियां हर दिन खत्म हो रही हैं। मुझे बड़ा खुशी हो रही थी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी यहाँ पर कि हमारे इतने अच्छे कुमाऊनी बोली में गायक गा रहे थे। उसका जो रस है, हर बोली का अपना रस है, सिर्फ मतलब हम उस कुमाऊनी तक हम सीमित नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो इस तरह के क्षेत्र हैं, गरुड़ जैसे क्षेत्र हैं, जो जहाँ पर आज भी बोलियां जीवित है, तो उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उन बोलियों को जीवित रखें, क्योंकि जो लोग उन बोलियों को बोलने वाले लोग थे, वो जो शहरों में गए, उनकी दूसरी पीढ़ी उस बोली को नहीं समझ सकती। मैं कुमाऊनी में बिल्कुल इलिटरेट हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश या तो बंगाली लोगों के साथ हुई है या नॉन कुमाऊनीज के साथ हुई है, लेकिन मेरी भी एक तड़प रहती है, जिज्ञासा रहती है कि मैं जानूं शब्दों को। मैं पूरा मजा नहीं ले पा रहा था कमला जी के गायन का, लेकिन ये एक आप सोचिए कि जिस गरुड़ में हम बैठे हैं वो किन दृष्टियों से कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, मैं औद्योगिक उत्पादन और फलों के उत्पादन पर बात नहीं करूंगा, मैं संस्कृति का आदमी हूँ, कल्चर का आदमी हूँ, तो मैं उस पर करूंगा, मेरा क्षेत्र नहीं है। उस पर पांडे जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, कपूर जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन मुझे चिंता होती है जबान की, भाषा की, बोली की और दूसरे तरह के संस्कारों की। तो मुझे लगता है कि ये एक अभी भी यहाँ पर इतना पोटेंशियल बचा हुआ है। कई स्तरों पे आपकी जो मेहनत है, हम सिर्फ आपको प्रवचन दे सकते हैं, मैं करना आपको है, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आप उसे ऐसा ही मान के थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने हिंदुस्तान के बहुत रिमोट एरियाज में, मैंने भारत का जहां भारत में सूर्य की किरणें पहली पड़ती हैं, उस इलाके में मैंने काम किया है। वो तेजू है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। मैंने इसके अलावा खेती किसानी से भारत में हर इशू पर चुटकुले, और जहां लोग हंसने के लिए बैठे हो, जहां तालियां बजाने के लिए, वहां बहुत गंभीर बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसलिए मैं आखिर में एक अच्छा सा जोक आपको सुना रहा हूं कि एक बार हमारे देश में दूध दूहने की प्रतियोगिता जो है, हमारे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आयोजित की गई। तो उसमें देश से में के भी अलग अलग राज्यों में कंपटीशन हुए। फिर आखिर में एक शख्स का चयन हुआ जिसने 1 मिनट में वो 3 लीटर दूध निकाल देता था। फिर डेनमार्क में एक इंटरनेशनल प्रतियोगिता थी, वो वहां गया, तो सारे लोगों को उम्मीद थी कि ये पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से जो प्रतिभागी आए, तो उनसे आगे बढ़ के इसने चैंपियन बनाया। तो सबको था कि इस बार इंटरनेशनल जो दूध दूहने की प्रतियोगिता है, उसमें भारत को जरूर फर्स्ट प्राइज मिलेगा। लेकिन जब वो प्रतियोगिता का समापन हुआ, तो देखा कि और लोगों ने तो 50-50 लीटर दूध निकाल रखा है, और उनकी पार्टी में केवल 1 पाव दूध है। तो जब वो भारत आए, तो लोगों ने कहा कि यार, यहाँ तो तुमने बड़े जलवे दिखाए, और डेनमार्क में क्या हुआ? उसने कहा, यार असल में मुझको उन्होंने गाय के बदले बैल दे दिया था। प्रतुल जोशी सर, आपने जो भी हमें सुझाव दिए, आपके दिशा निर्देशों पर चलकर हम आगे अपने कार्यों में सुधार करेंगे। समय का बहुत अभाव है, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। हालांकि कल इस किसान महोत्सव का द्वितीय दिवस है, जो इससे और भी रंगारंग कार्यक्रम होंगे उसमें, और हमारे अन्य अतिथि वहां पर मौजूद होंगे।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हमारे संस्था सचिव श्रीमान किशन राणा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद। शुक्रिया। मैं यहाँ पर हमारे आज पहुँचे हमारे सभी मेहमान हमारे जो अतिथि थे और हमारे प्यारे बच्चों और हमारा राजेश और उनकी माता जी, हमारे जोशी जी, हमारे पंत जी और हमारा खैत भाई, हमारे पटोला जी, सब लोग। मैं जोशी जी ने भी, जैसे कि प्रफुल्ल जोशी जी हमारे जो आदरणीय जोशी जी यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि हम कल अभी आप कल किसानों के बीच में बैठ के बात सुनेंगे, उनकी बात, मन की बात आपकी कल सुनेंगे। आपने कई बातें करी हैं और कल जब एक सुबह प्रातः 10 बजे एक रैली का आयोजन होगा, ये दोनाई बैंड से, ये दोनाई बैंड से कल उधर बैंड से एक रैली का आयोजन होगा कल सुबह 10 बजे। उसके बाद जो आज महिलाओं की जो बातचीत हुई थी, जो किसान महिलाएं हैं, उनसे भी एक बातचीत का क्रम आज हुआ और वो जो आज बातचीत हुई उनके गाय भैंस के हैं, उनकी बातचीत के हैं, उनके प्लस जो हम घास कटाई का जो कार्यक्रम करते हैं उसके मिला करके कल उनका चयन होने के बाद तब उनको कल पुरस्कृत किया जाएगा। और आज हमारे राजीव कांडपाल और हमारे संजय हमारे अशोक ठाकुर भाई ने ये बातचीत करी उनके बीच में। बहुत शुक्रिया युवा साथियों को। और कल जो महिलाएं इस कार्यक्रम में हमारी विजेता रहेंगी, कल उनको सम्मानित किया जाएगा। हमारे जो बुजुर्ग हमारे जो किसान महिलाएं हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। कल हमारे जो युवा जो उद्यमी हैं कल उनको सम्मानित किया जाएगा। और इसी तरह से हमारे कल छोरिया होंगे, निशार वाले होंगे, हमारे चूरी भेरी वाले लोग होंगे, कल सब यहाँ पर होंगे और हमारे जोशी जी होंगे और तमाम लोग और भी हमारे बीच में होंगे। मैं पुनः आप सबका दिल से आभारी हूँ। बहुत शुक्रिया। आप हमारे पारितोष भाई मुंबई से यहाँ पहुँच के, हमारा राजेश भाई वो सामने पीछे बैठा है, उसकी माँ सूरत से यहाँ पहुँच के, और हमारे जोशी जी लखनऊ और अनमोल बटिया पहुँच गए, और हमारे पटोला जी, हमारे थैज जी, हमारे मोहनदा, हमारा शंकर भाई वहाँ से बिल्कुल से यहाँ पहुँच गए अपने उत्पाद लेके, और हमारे चंद्रशेखर पांडे जी, और हमारे हिमालय वाले हमारा भास्कर तिवारी भाई, तमाम हमारे दोस्त 2 साल से हमारे हर्षवर्धन जी और हमारे सब लोग, हमारे भाई बहन, और हमारा सुंदर, उसने वो हमारे रात दिन हमारे मदद में है। तो मैं कैसे किन शब्दों से, हमारा लक्ष्मी पांडे भाई रात दिन लगे हैं सब लोग, तो बहुत शुक्रिया। और जोशी जी सुबह से हमारे बीच बैठे थे, मैं यहाँ पर ये हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष, तो मैं पुनः जोशी जी से कहता हूँ कि कल ये सब आपके और किसानों के बीच की बात कल हम बैठ के महिलाएं कल अपनी बात रखेंगी, आपको वचन देता हूँ। और आज अब समय हो रहा है क्योंकि लोगों को बहुत दूर जाना है, तो आज की सभा को यहीं विराम देते हैं और कल हम सब लोग फिर पुनः यहाँ अवतरित होंगे और सब लोग अवतरित होंगे। हमारी माताएं, बहनें, युवा, हमारे बच्चे अपने माँ बाप को भी आप लोग कहेंगे, सब रैली में आएंगे कल सुबह 10 बजे। इसी के साथ सबको बहुत ही आभारी हूँ, सबको बहुत धन्यवाद। बच्चे भी, हाँ, सबको कल, जिसका आज नहीं हुआ है कल कार्यक्रम होना है, कल गिफ्ट भी आप छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट भी रखा है हमने, और हम सबको हम कल सम्मानित करेंगे। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। बाजार